राम भक्त हनुमान चिरंजीवी हैं और मान्यता है कि वो आज भी तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। कहते हैं कि जहां कहीं भी राम कथा का आयोजन होता है वहां पर वो जरूर उपस्थित होते हैं। कहते हैं कि जो कोई भी धरती पर आता है उसकी मृत्यु तय है। तो क्या हनुमान जी को भी मृत्यु का सामना करना पड़ा था? इसको लेकर दो कथाएं हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको दोनों कथा के बारे में बताएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री राम अयोध्या के राजा बने तो नारद मुनि ने हनुमान जी से ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषि मुनियों से मिलने को कहा। बजरंगबली ने महर्षि नारद की आज्ञा का पालन किया और विश्वामित्र को छोड़कर सभी संतों से भेंट की। महर्षि विश्वामित्र को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसी बीच नारद मुनि महर्षि विश्वामित्र के पास गए और उनको हनुमान जी के खिलाफ भड़काया और बताया कि कैसे हनुमान ने उनका अपमान किया है। विश्वामित्र को ये सुनकर हनुमान जी पर बेहद गुस्सा आया और उन्होंने श्री राम से हनुमान जी को मृत्यु दंड देने को कहा। महर्षि विश्वामित्र श्री राम के गुरु थे, इसलिए वो उनकी किसी भी बात को टाल नहीं सकते थे और उन्होंने गुरु आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान जी को मृत्यु दंड की सजा दे दी और उन पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। जब सामान्य बाणों से हनुमान जी की मृत्यु नहीं हुई तो श्री राम ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन उन पर इसका भी असर नहीं हुआ। दरअसल जब भगवान श्री राम हनुमान जी पर बाण चला रहे थे उस समय हनुमान जी श्री राम के नाम का जाप करते रहे, जिसकी वजह से उन पर श्री राम के बाणों का कोई असर नहीं पड़ा। ये देखकर नारद मुनि को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र के पास जाकर सच्चाई को बताया और उनसे माफी मांगी। एक अन्य कथा उड़िया भाषा की विलंका रामायण में मिलती है, जिसके मुताबिक हनुमान की मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो गई थी, लेकिन 6 माह बाद वो फिर से जीवित हो गए थे। कथा के मुताबिक एक बार श्री राम विलंका में राक्षस राज सहशिरा के वध के लिए गए थे। जब कई दिनों तक श्री राम वापस नहीं लौटे तब सीता जी को चिंता हुई और हनुमान जी को पता लगाने के लिए भेजा। हनुमान जी विलंका पहुंचते हैं और राक्षस राज की परेशानी को देखकर उन्हें लग जाता है कि प्रभु श्री राम विलंका में हैं, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल पा रहा था। राक्षस राज विलंका ने द्वार पर एक ग्राम देवी को नियुक्त कर रखा था। वो दुश्मनों को पहचान कर उसका अंत कर देती थी। कथा के मुताबिक द्वार के भीतर 2 सरोवर थे। एक में विषैला जल था जबकि दूसरे में सामान्य जल था। जब कोई मित्र भाव लेकर राज्य में आता था तो उसे सरोवर का सामान्य जल ग्राम देवी पिलाती थी, जबकि दुश्मन को भांपकर उसे विषैला जल पिला देती थी। ग्राम देवी हनुमान को पहचान गई कि ये तो राम का भक्त है। फौरन उसने उन्हें विषैला जल पीने को दिया। जल पीते ही हनुमान जी का गला सूखने लगा और विष उनके शरीर में फैल गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हनुमान जी जब काफी समय तक नजर नहीं आए तब देवताओं ने उनके पिता पवन से पूछा। पवन ने भी पता किया, लेकिन कोई खबर हनुमान की नहीं मिली, जिससे वो दुखी हो गए। हनुमान के गायब होने से नाराज पवन ने हवा को रोक दिया, जिससे धरती पर हाहाकार मच गया। देवताओं ने तब हनुमान जी का पता किया और वायुदेव से अनुरोध किया कि वो पवन को ना रोके, हम उनके पुत्र को जीवित कर देंगे। तब देवताओं ने विलंका में जाकर अमृत की वर्षा की और संजीवनी हनुमान को दी गई, जिससे 6 माह बाद हनुमान जी जीवित हो उठे।